Audio Jungle. आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक, ये सीएचएस का दूसरा चैप्टर है। ठीक, सीएचएस का पाठ 2 है, पाठ 2। चलो, क्या है? वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। चलो देखो, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको कम से कम 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और कुछ ना कुछ हमको फार्मूले भी याद होने चाहिए। चलो पहले हम बात करते हैं कुछ सूत्र के बारे में, कुछ सूत्र के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है सूत्र। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बचवा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, सही है। हाँ, आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, सही है। हाँ ठीक, इतना हो गया। चलो इसी के साथ हम लोग क्यूब वाला भी फार्मूला पढ़ लेते हैं, क्यूब वाला भी। ठीक, मान लो आ जाता है यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक कोष्टक में a माइनस बी। यहां तक समझ में आया ना? ठीक, आगे देखो, वही होता a क्यूब प्लस बी क्यूब। हम लोग क्या लिखते हैं? एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे के हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। वही होता ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। आगे मान लो तुमको दिया होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab से माइनस 2ab क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, आगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर निकाल लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, आगे एक फार्मूला और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कभी कभार क्या होता है? आप लोगों के मान दे देगा, बोलो मत शांत रहो, आपको मान दे देगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताइए। देखो ध्यान से, बहुत मेन चीज है, ध्यान देना। अगर मान हमको दे दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इधर पूरा 0 हो गया ना, तो क्या जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर इधर 0 हो गया, फिर चला जाएगा ए इधर चला जाएगा, तो क्या जाएगा? 3abc। ये आ गया फार्मूला, नया फार्मूला। तुमसे कोई कहेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc।
ये था फार्मूला, इसको लिखो, फिर आगे हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। चलो आगे हम लोग समझेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग एक चैप्टर लगाना है तो हमको 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। चलो देखते हैं। एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। ठीक। दो का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तीन का वर्ग कितना होता है? 9। ठीक। संख्या वर्ग खुश। चार का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग 7 बार आता है 8 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग 100। ठीक। उसी प्रकार से बगल में लिख लो 11 का वर्ग कितना होता है? अभी तरीका बताएंगे। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 300। 19 का वर्ग 361। 20 का वर्ग इतना याद होना चाहिए। और आपको आज में 1 से 100 तक किसी संख्या का वर्ग निकालना हो एकदम महाकाल तरीके बताने वाला। क्या बताने वाला? महाकाल तरीका। कैसे? से मान लो हमको निकालना हो 12 का वर्ग। क्या निकालना हो? 12 का वर्ग। बहुत ध्यान समझो, सबका ध्यान हो चाहिए। 12 का वर्ग तो ऐसे 3 पाई खींच लो। कई पाए? 3 पाए। 2 दूनी 4। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 लिख ली। और एक दुक्के इसे गुणा कर लो। एक दुक्के 2। 2 दूनी 4। एक का वर्ग कितना होता है? एक ना बताओ। यही दिया नहीं दिया है? ठीक। अभी जान जाओ, सीख जाओ, परेशान मत हो। चलो हम लिखते हैं 13। क्या लिखते हैं? 13 का वर्ग ना कै लाइन खींचोगे? 3 लाइन। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 तिहाई 9। 3 का अंदर 3 और 3 दूनी गुणा करना है। अच्छा। और एक का वर्ग कितना होता है? पीछे वाली संख्या को वर्ग करना है, आगे वाली संख्या की का भी वर्ग करना है, और बीच में इन संख्याओं को गुणा करना है। 3 का अंदर 3, 3 दूनी आ रहा है ना समझ में? चलो और देख लेते हैं। मानो 25 है। क्या है? 25। ठीक। कैलम खींचेंगे 3। 5 पचम वर्ग करना है ना। 5 पचम 25 की 5 हासिल लिखोगे। अब 2 क्या लिखोगे? 2। 2 दूनी 5 दूनी 10। 10 दूनी 20। 2 5 दूनी 10। 10 दूनी 20 और 20 2 22 की 2 हासिल 2। 2 दूनी 4 2 625। होते नहीं होता है? होता है ना। चलो और किसी निकाल लेते 44 का। करें 44 का तो कई लाइन खींचेंगे? 3 लाइन। 4 चौके 6 हासिल 1। 4 चौके 16। 16 दूनी 32। 1 33 की 3 हासिल 3। 4 चौके 16 3 19। जाके 44 का वर्ग करना 1936 ही आएगा। किसी कोई प्रॉब्लम? उतार लो इसको फटाक से। चलो बोलो मत। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का 2 विधि होता है, 2 तरीका होता है। क्या तरीका होता है? 2 तरीके। ठीक। बोलो मत। वर्गमूल बोलो मत। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। ज्ञात करने की विधि। तो वर्गमूल को हम लोग 2 तरीके निकालते हैं। क्या तरीके? 2 तरीके। एक होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि, और एक होता है बचवा भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि। चलो, दोनों तरीके से हम लोग 40 96 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, बहुत ध्यान समझो। चलो, तो कैसे कटे गई? 2 से। 2 दूनी 2 चौके 2 अठे 2 का अंदर 2 0 2 दूनी 4 2 चौके। ठीक, 2 पंचे 10 2 का अंदर 2 2 दूनी 4 बचेगा ना। 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 का अंदर 2 दूनी 2 अठे 2 छंग 12 2 चौके 2 3 6 2 4 16 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया ना जी, लंबा हो गया। चलो बताओ बच्चों, क्या क्या गुणनखंड आया इसका? इधर लिखते हैं गुणनखंड। 2 कई बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 4 2 6। अभी और बाकी है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इतना 12 12 ना जी। जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 2 2 मिलाकर जोड़ा बनाते हैं, 2 2 मिलाकर युग बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर। तो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका इसका इसका, तो कई पूरी 6 ठीक, गुणा करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 यानी 40 96 का वर्ग कितना होता है? 64 का वर्ग कितना होता है? 40 96। सही ना? हाँ। ये देखो, समझते हैं भाग विधि कैसे लगाते हैं? लिख लेंगे 40 96। भाग विधि में पीछे जोड़ा बनाते हैं। सही है? बना लिया, ऐसे लाइन पार लेंगे ऐसे। अब ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे वर्ग लिखेंगे जी, वर्ग के रूप में। 40 5 5 25 6 4 36। तो क्या लिखें? इसके बराबर आ जाए। कौन संख्या लिखें? वर्ग के रूप में 6। यहां क्या लिखना पड़ेगा हमको? तो 6 4 36। तो क्या उतरा? 4 उतरा, तो कट गया, आ गया 496। अब जो यहां लिखते हैं ना उसको हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 6 6 12। और हम लोग यहां देखते हैं, यहां पर हम लोग कौन सी संख्या रखें इसके करीब में आ जाए। ठीक, इससे करीब में आ जाए। मानो तुम रखोगे 1, तो 121 करने में 100 कितना होता है? 21 होता है। जो 4 है, यहां पर कितना है? 4 है। तो 4 का नाम 4 लग रहा है कि 4 के करीब में होगा, तो यहां पर 4 लिख लो। क्या लिख लो? 4। अब गुणा करो, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9, और 4 का नाम 4 पूरा कर देना। यानी वर्गमूल कितना आ गया? 40 96 का, यानी वर्गमूल आ गया 64। ये होता है भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि। आ गया 64। किसी कोई प्रॉब्लम? उधारो इसको।